हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, हमने इससे पहले आपको बहुत सी वीडियो अपलोड की, आपने देखा। मैंने इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊँ, जिससे आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। आज की वीडियो में भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसको आप ध्यान से समझिए और नोट्स में जरूर लिखिए। ठीक है ना, आगे चलकर आपके काम आएगा, इसलिए नोट्स बनाते चलिए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, ध्यान दीजिएगा, लिखा है साइन 49 डिग्री दी गई है अपॉन कॉस 41 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 17 डिग्री अपॉन साइन 73। इस प्रकार से ये प्रश्न हमको दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक है ना, आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। इस प्रश्न में एक विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रश्न बहुत ही सरल है। आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप बिना हल किए भी आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, वो तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको हल कैसे करना है, क्योंकि इसका बेस जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना, आप हल करने का पहले तरीका जान लीजिए, बाकी ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर आएंगे, कहीं ऑप्शन में आता है तो डायरेक्ट आप टिक लगा दीजिएगा, वो भी मेथड आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अंश में लिखा है साइन 49 और इसके हर में लिखा है कॉस 41, आप इन दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे, या तो अंश को तोड़ेंगे या तो हर को तोड़ेंगे। ध्यान देना, अंश को या तो हर को, किसी एक को तोड़ना है। ऐसे इसमें भी करना है, या तो अंश को या तो हर को, एक को तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम अंश को तोड़कर सिखा रहे हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, फिर हम हर को भी सिखा देंगे। अब यहाँ पे साइन लिखेंगे आप, और 49 को हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री के रूप में तोड़ना है, यानी 90 के रूप में ही इसको तोड़ना है। ठीक, ये विशेष बात ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस यहाँ पे साइन लिखिए। अब अपने मन से आप 90 लगाइए। ध्यान दीजिएगा, अपने मन से क्या लगाइए, 90। अब 90 में से कितना घटाएं कि ये 49 आ जाए। 90 में से कितना घटाएं कि 49 आ जाए। तो आप नीचे से देखिए, आप ऐसे भी बता सकते हो कि 90 में से 41 घटाएंगे तो 49 आएगा, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा नकल भी कर सकते हो। ये प्रश्न एक ऐसा है कि आप इसमें थोड़ा सा नकल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, ये भी कहते हैं लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आपको तरीका देखो बता रहे हैं, आप नीचे वाले से नकल कर लेना तुरंत। ठीक है ना, नीचे वाला जो होगा उतना ही घटाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको घटाया और नीचे वाले को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ऐसा यहाँ भी करेंगे, माइनस लगाया और कॉस को क्या लिखेंगे, 90 में से तोड़ेंगे। 90 में से कितना घटाएं, 17 आए तो आप 73 घटा दीजिए। आप 73 घटाएंगे, 17 आ जाएगा। तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक। अब देखिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा के स्थान पे क्या है, 41 है। अगर आपको सूत्र न याद हो तब भी काम चलेगा। देखिए कैसे, अगर सूत्र नहीं याद है तो जो नीचे होगा वही ऊपर आएगा। देखो आया कि नहीं, जो नीचे होगा वही ऊपर आएगा। तो देखो ऊपर आया वही चीज़, और नीचे वाले को ऐसे नोट कर लीजिए। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। अब देखो फॉर्मूला नहीं याद होगा तब भी काम चलेगा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो साइन और थीटा के स्थान में क्या है, 73 और बटे वही चीज़। देखो वही चीज़ ऊपर भी है, वही चीज़ नीचे भी है। तो इस प्रकार से हम सेम टू सेम कर लेंगे। अब ये आपका कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1 माइनस ये भी आपका कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1। एक बात ध्यान देना, यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, कहते कट गया 0। आप एक लाइन को याद रखना, अगर कट रहा है तो कितना आएगा, 1। अगर घट रहा है तो कितना आएगा, 0। तो कटने पर 1
और घटने पर क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर कट रहा है इसलिए 1 बचेगा, माइनस कट रहा है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 1 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये हमें हल करना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है। ये फॉर्मूला अगर लर्न कर लेंगे तो यहाँ पर तो नकल करके काम चल गया, लेकिन आगे शायद काम आए, है ना। तो कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें नकल काम नहीं आती, फिर आपको फिर अकल ही लगाना है पूरे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, फ्यूचर में काम आएगा। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कीजिए। अब हम आपको बता दें कि इसको अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए इतना, अगर सिर्फ सिंगल लिखा है, सिर्फ ऐसे साइन 49/cos41, cos41 सिर्फ ऐसे सिंगल है। देखो यहाँ पे डबल रूप में दिया गया है ना। तो अगर सिंगल है तो उसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके बुक में मिलेंगे, अभी हम कराएंगे भी, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आएगा। अगर सिंगल दिया गया है तो ऑप्शन आप देखेंगे जहाँ 1 लिखा होगा वो सही होगा, लेकिन जब डबल लिखे होंगे तो क्या होगा, 1 तो इसके लिए होगा और 1 इसके लिए होगा। बस ध्यान ये देना कि माइनस होगा तो 1 में से घटेगा तो 0 आएगा, अगर प्लस होगा तो 1 में 1 जुड़ेगा, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 1 रख के माइनस होगा तो घटाएंगे, प्लस होगा तो जोड़ लेंगे। इस प्रकार से इसको हम हल कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसको आप तैयार कीजिए, ठीक है ना। ये तुमने आपको समझाया, अब ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसको आप तैयार कीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहें और पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।